नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है ये काफ़ी दिनों बाद हो रही है। तो कोई कार्य है ना, किसी कारण से ये क्लास नहीं हो पाई है। तो इसके पहले वाली जो क्लास है वो अपन ने उसमें राउल्ट का नियम है और उसका जो व्यंजक होता है वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम पढ़ लिया था अपन ने, यानी कि जो सबसे पहले अपन जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, है ना, अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है ना। अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। इसमें पहला जो था, है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो उसी से संबंधित उसमें क्या है, राउल्ट का नियम आता है। तो राउल्ट का नियम अपन ने देख लिया था और उसका जो व्यंजक होता है वो भी अपन ने, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो भी अपन ने उसमें देख लिया था। आज अपन को देखना है वाष्प दाब में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन का जो व्यंजक होता है उसको अपन राउल्ट के नियम से कैसे निकालेंगे, तो वो अपन को आज देखना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम का जो व्यंजक है वो अपन ने निकाला था पिछली क्लास में, वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, राउल्ट के नियम का व्यंजक लिखना है। तो ये निकाला था अपन ने पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये क्या अपन ने राउल्ट के नियम का ये व्यंजक अपन ने निकाला था, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये राउल्ट के नियम का व्यंजक था। अब इसी के माध्यम से ही अपन, है ना, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो व्यंजक होता है, फॉर्मूला होता है, उसको अपन निकालना सीखेंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे यदि जो विलेय के अपन को मूल लेना है, ठीक है ना, यदि विलेय के मूल प्रभाज क्या है, एक्स भी हो, यदि विलेय के मूल प्रभाज, यदि विलेय के मूल प्रभाज एक्स भी हो तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स ए और प्लस में एक्स बी बराबर में ये होता है एक। ठीक है। तो ये क्या है, ये विलायक के मूल प्रभाज होते हैं, वही विलेय के मूल प्रभाज। जब इन दोनों को अपन योग कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो एक आएगी, हमेशा एक आएगी। ठीक है ना। इस तरीके से इसके पहले अपन सवाल भी कर चुके हैं, तो उससे भी अपन को, है ना, उसमें पता चल जाता है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक आएगी। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू यदि अपन को पता चल जाए तो दूसरी की वैल्यू क्या है ऑटोमेटिक अपन पता कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन एक्स ए बराबर, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स ए बराबर में, इस वाले पार्ट को अपन को यहाँ पे ले जाना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन को यहाँ पे लाना है। ठीक है ना। तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये जो वैल्यू एक्स ए की आई है इसको अपन को इसमें फिल कर देना है। ठीक है, आप इसको समीकरण नाम भी दे सकते हैं, तो आप देना चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख दें। ठीक है, और आप ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राउल्ट के नियम के व्यंजक से या राउल्ट के नियम से। ठीक है, सबसे ऊपर आप लिख सकते हो राउल्ट के नियम से, ये राउल्ट के नियम से आया है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे राउल्ट के नियम से या राउल्ट के नियम के व्यंजक से। समीकरण नंबर 1 है। अब इस वाले समीकरण को नंबर 2 दे दो नाम, इस समीकरण को नंबर 2 बोल दो। तो अब लिखना है अपन को समीकरण 2 से एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक्स ए का मान इसमें अपन रख देंगे, तो हो जाएगा पी ए बराबर में पी नॉट ए और इनटू ये वाली वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पी ए बराबर में पी नॉट ए, है ना, इसका एक में गुणा होगा और इसके बाद ये माइनस ये आ जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी। अब क्या करना है, इस वाले पूरे पार्ट को उस साइड ले जाना है और इस वाले पार्ट को अपन को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो इस पूरे वाले पार्ट को, ये जितना एरिया है इसको अपन उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन बराबर। ठीक है, ये जो माइनस वाला जो पार्ट है इसको अपन यहाँ पे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और इसको लाएंगे अपन यहाँ पे, ये ज्यों का त्यों रहेगा पी नॉट ए, ये प्लस में है, यहाँ पे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा पी ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए और बटे में पी नॉट ए। ठीक है, तो ये क्या है, ये विलय के मूल प्रभाव, इसको अपन बोलते हैं, इस तरीके से अपन का ये व्यंजक आ जाता है। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन बाष्प दाब में अवनमन। ये जो समीकरण आया, समीकरण नंबर 3 भी लिख सकते हैं, इसमें लिखना चाहें तो समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसमें समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है, ये बाष्प दाब में अवनमन है, बाष्प दाब में अवनमन है। ये क्या है, बाष्प दाब में अवनमन है, जबकि पी नॉट ए माइनस पी ए और बटे में ये पी नॉट ए, ये क्या है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसको बोलते हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसकी जो मान है, शायद दिख नहीं रहा, मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ इसको। ठीक है, क्या है, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये है एक्स बी बराबर में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका व्यंजक अपन ने ये निकाल लिया है। तो बाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है ना, विलय के मोलर सांद्रण पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, ये विलय के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये क्या करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये क्या है, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए क्या है, एक अणु संख्यक गुणधर्म हो जाता है। अब इसकी सहायता से अपन, है ना, कोई जो कंपाउंड है ना, तो उसका अपन द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन अब व्यंजक लिखते हैं। ठीक है ना, तो आणविक द्रव्यमान अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से, है ना, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान अपन को निकालना है, तो इसी का उपयोग करके ये वाला, ठीक है, ये जो व्यंजक आया है इसके उपयोग से अपन ये निकाल सकते हैं कि किसी यौगिक है तो उसका आणविक द्रव्यमान अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं उसको, मैं ये रेज किए दे रहा हूँ इसको। अब अपन विलय का आणविक द्रव्यमान है वो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, विलय मतलब ये कंपाउंड है जो कि विलयन में क्या घुला रहता है। ठीक है, तो उसका अपन को द्रव्यमान निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, बाष्प दाब में
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, आपेक्षिक अवनमन से मतलब कि जो अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला है उसी से अपन को इसको निकालना है। तो अभी अपन ने जो निकाला वो है एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। आप इसको पी नॉट ए बोल सकते हैं या पी जीरो ए भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिया। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को जो एक्स बी है ये क्या है, विलेय के मूल प्रभाज है, ठीक है। जो एक्स बी है, एक्स बी ये क्या है, विलेय के मूल प्रभाज है। तो एक्स बी बराबर है विलेय के मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज। यहाँ पे विलेय के जो मूल प्रभाज है वो होते हैं एक्स बी बराबर एन वन मतलब खुद के मूल और बटे में टोटल मूल, बटे में क्या है टोटल मूल, ठीक है। ये मूल प्रभाज होते हैं, ठीक है। एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। एन वन क्या है विलेय के, तो यहाँ पे लिख दो एन वन बराबर विलेय के मूल प्रभाज या विलेय के मूल, विलेय के मूल। एन टू बराबर विलायक के मूल, विलायक के मूल, विलायक के मूल। इसको समीकरण 1 दे दो नाम और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो नाम, ठीक है। तो नीचे लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपन पहले, ये पी नॉट ए माइनस पी ए बटे में पी नॉट ए बराबर में अपन को जे लिखना है, ठीक है। एक्स बी ये हो जाएगी एन वन अपॉन में एन वन प्लस एन टू, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से इन दोनों की तुलना करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो ना, इसको लिख देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद लिखेंगे अपन माना, माना W1 विलेय, W1 विलेय W2 विलायक में, W2 विलायक में घुला है, W2 विलायक में घुला है। और इन दोनों के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है m1 व m2 है, द्रव्यमान क्या है m1 और m2 है। द्रव्यमान क्या है इनके m1 और m2 है। तो n1 के द्रव्यमान n1 लिखेंगे अपन, n1 बराबर W1 अपॉन m1, ठीक है। n1 बराबर W1 अपॉन m1, विलेय के मूल बटे में विलेय का भार और बटे में मोलर द्रव्यमान, ठीक है। n बराबर मूल का फॉर्मूला यही होता है कि जितना अपन को द्रव्यमान दिया गया और वह मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार n2 बराबर W2 और अपॉन में m2, ठीक है। n1 बराबर W1 अपॉन m1 और n2 बराबर W2 अपॉन m2। अब इन दोनों के जो मान है उसको क्या रखेंगे, इसमें रख देंगे अपन, ठीक है। जो लिखा है इसमें अपन इसके मान रख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है लिखने की, ठीक है। यहाँ पे नीचे की चीजें भी कुछ कट गई हैं, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिखे दे रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रही चीजें, इसको थोड़ा और साइड लिखे दे रहे हैं। ये हो जाएगा n1 बराबर W1 अपॉन m1, n2 बराबर
W2 अपॉन M2। ठीक है, ये हो जाता है। M1। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें दिख ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, N1 बराबर W1 अपॉन M1। ठीक है, W1 अपन ने बिले लिए जो क्या W2 बिलायक में घुले हुए हैं और इनके द्रव्यमान M1 और M2 है। ठीक है, तो N1 बराबर W1 अपॉन M1 और N2 बराबर W2 अपॉन M2। अब इनके मान क्या है, अपन इस समीकरण में इसकी जगह पे रख देंगे। इन दोनों के मान क्या है यहाँ पे रख देंगे। तो पहले मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। मान रखेंगे अपन P नॉट ए माइनस पी ए और बटे में P नॉट ए। मान रखेंगे N1 का मान है W1 और बटे में M1 बटे N1 का मान फिर से वही है W1 अपॉन में M1। इसके बाद प्लस N2 का मान क्या है W2 बटे में M2। इस तरीके से अगर अपन तनु विलयन के लिए लिखें, तनु विलयन के लिए मान के चलिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन तनु विलयन के लिए, जब तनु विलयन के लिए लिखेंगे अपन तो क्या करेंगे, तनु विलयन है। ठीक है, तो विलय की मात्रा क्या है अपन नगण्य मान लेते हैं, यानी कि N1 का मान क्या है अपन नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तनु विलयन के लिए N1 बराबर N1 का मान नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है, N1 का मान क्या है अपन नगण्य मान लें तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए बटे में P नॉट ए बराबर में ये आ जाएगा W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 W2 बटे में M2। ठीक है, इसके डिवाइड में है, आगे स्टेप में क्या करेंगे इसके मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए बटे में P नॉट ए बटे में P नॉट ए बराबर में इसके मल्टीप्लाई में यानी कि W1 गुणा में M2 बटे में W2 गुणा में M1। ठीक है, W1 गुणा M2 और बटे में W2 गुणा M1। इस तरीके से आपेक्ष अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्ष अवनमन, ठीक है, और इसके अलावा है ना W1 इन सभी के मान अपन को पता हो तो अपन M1 का मान क्या है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, M1 का मान यानी कि विलय का जो आणविक द्रव्यमान है वो अपन निकाल सकते हैं, इसका मान। ठीक है, इसका मान क्या है अपन निकाल सकते हैं यदि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसके अलावा W1 M2 और W2 इन सभी के मान अपन को मिल जाए तो M1 यानी कि विलय का जो द्रव्यमान है या जो विलय का आणविक द्रव्यमान है वो अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो इस सूत्र से या इस व्यंजक से M1 यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है।
द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वाला टॉपिक है ये अपना खत्म होता है। ठीक है, इसके कुछ आंकिक प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है, वो आपको अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि ये आपको जो फॉर्मूला है क्लियरली आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसको है ना अपन पढ़ेंगे, है ना। जो अगला जो पॉइंट है वो है क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म है, वो है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो आज तक की क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके जो कुछ न्यूमेरिकल है वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।